नमस्कार। युवा हित में मैं अभी आप सभी लोगों को एक ऐसे पंचायत की एक ऐसी गंभीर मुद्दे के बारे में आज बताऊंगा जहां पर सिर्फ एक ही वार्ड में 13 लाख रुपए खर्च होने चाहिए, वहां पे 60 लाख रुपयों का खर्च होता है। उसमें शामिल होते हैं मुखिया, जो एक पंचायत के कर्णधार के तौर पे जाने जाते हैं, जो एक पंचायत के विकास में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक वार्ड के विकास के लिए पूरे वार्ड का जितनी भी राशि थी सिर्फ एक वार्ड में ट्रांसफर करवाते हैं और वहां गमन करते हैं। आज हमारे साथ में चकचौल पंचायत के उप मुखियापति सुधीर जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर हमारे चैनल में। आज हमारे साथ में पंचायत सदस्य के पति भी उपस्थित है अवधेश जी। सर आपका भी हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। आज बात करेंगे कि यह गड़बड़ी कैसे हुई और यह मामला प्रकाश में आया कैसे। तो यह मामला सबसे पहले प्रकाश में आया चकचौल के जो उप मुखिया हैं अंजू देवी, उनके द्वारा यह पंचायत में मुद्दा को लाया गया और उन्होंने इस मुद्दे को सभी लोगों के बीच में रखने का काम किया और आज प्रेस के साथ में जाकर भी ये मुद्दों को रख रहे हैं ताकि जो जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको उजागर किया जा सके। यह मुद्दा चकचौल पंचायत के मुखिया राजकुमार जी एक ही वार्ड का में सिर्फ 60 लाख रुपए का निर्गत करते हैं और वहां के द्वारा उस राशि का गमन करते हैं। यह कब पता लगी आपको और कैसे पता लगी आपको? हम चकचौल पंचायत के उप मुखिया हैं भोरपुर, वर्तमान हमारा अंजू देवी उप मुखिया हैं जी। हम पंचायत में घूमने जाते थे तो सगरे पता चला, जनता लोग बोले जी कि मुखिया जी सारा कार्य 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में कार्य हो रहा है जी। बाकी वार्ड में क्यों कार्य नहीं हो रहा है जी जी। तो हम सगरे पता लगाने लगे, घूमने लगे जी। उसके बाद सारा जनता हमको ठुकराने लगा जी। तो हम बोले कि मुखिया जी भी गए कि मुखिया जी कुछ हम लोग के भी वार्ड में कार्य दिया जाए जी। तो मुखिया जी बोले कि हमारा जहाँ वोट रहेगा जहे न कार्य देंगे जी। आपको वार्ड में हम कैसे देंगे, आपको वार्ड में हमारा वोट नहीं गिरता है जी। तो ये तो कोई जवाब हो या नहीं सर जी। हम फिर गए कि सर मुखिया जी कार्य दीजिए जी। उस साहब बोले कि नहीं होगा। हम उसके बाद बैंक में गए जी। हाँ स्टेटमेंट निकाले जी। तो देख रहे हैं कि 6 नंबर वार्ड में जी। 60 लाख रुपया, 35 लाख रुपया 5 नंबर में, जी। 4 नंबर में 25 लाख रुपया और बाकी वार्ड में एक भी पैसा नहीं मिला। जी। हम RTI भी लगाए ब्लॉक में, जी। मुखिया 2 बार 3 बार लगाए, जी। ग्राम सेवक साहब सुशांत जी। जी कोई रिपोर्ट हमको नहीं दिए, BDO साहब भी कोई रिपोर्ट इस पर चिट्ठी दिए, बाकी वो रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाया। जी। हम अंत में जाए थक गए तो हम बैंक से कागज के व्यवस्था करके हम इसमें लग गए तो उसके बाद सारा जनता हमको तंग करने लगा कि कार्य हमारा पंचायत में वार्ड में करना चाहिए ना जी। ये कोई ध्यान नहीं मुखिया जी के हुआ। गीता देवी से पहले मुखिया थे जी। राजकुमार जी का पत्नी जी। वो भी क्या करते थे कि 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर में 5 साल के रीजी में सारा पैसा वही वार्ड में खर्च कर दिया, बाकी कोई भी वार्ड में पैसा नहीं दिया। राजकुमार जी भी मुखिया बने तो सारा पैसा 5 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में वो सारा पैसा खत्म कर दिए। 7 नीचे के भी रुपया सारा वही में लगा दिए, अपना भी लगाए, वार्ड सदस्य का नीतीश जी दिए वो भी लगा दिए। तब पर भी हम दौड़ते रह गए, बोले कि जाइए जहाँ जाना है, जहाँ जो बुझाए से कीजिए। हम BDO साहब भी जाए थक गए। BDO साहब कहे कि हम तो क्या करें, मुखिया जी समझेंगे जी। सुशांत जी भी जाए तो कहे कि हम आपको बात मानेंगे कि हम मुखिया की बात मानेंगे, आप मुखिया हैं जी। हाँ उप मुखिया को हम नहीं वैल्यू देते हैं, हम वैल्यू देते हैं मुखिया को जी। मुखिया कहेगा कि टोटल एक ही वार्ड में डाल दीजिए तो एक ही वार्ड में हम पैसा डाल देंगे। हाँ सुशांत जी भगा देते थे ग्राम सेवक साहब आओ फिर बोले कि पैसा दीजिए सुशांत जी, चेक काहे काट दिए तो कि हम न समझेंगे जहाँ जाना है जहाँ जाइए। तो सर ये बहुत गलत हमारे पंचायत में हुआ। जनता इसमें बहुत 5-7 वार्ड है
कि सारा जनता एकदम थका हुआ है जी 10 साल से कोई भी कार्य नहीं दिया जी नहीं गीता देवी का पत्नी कार्य दिया नहीं राजकुमार जी एक भी पैसा दिए अब बोल रहा है कि नहीं हमसे नहीं होगा जहाँ वोट रहेगा हम वही कार्य देंगे जी। हाँ तो सबसे पहले बात क्या है कि 7 निश्चय योजना अंतर्गत नली गली योजना का जो कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्येक वार्ड को मुख्यमंत्री की तरफ से प्रत्येक पंचायत को यह चिट्ठी लिखकर बताया गया था कि आप एक वार्ड में 13 लाख से अधिक पैसों का वितरण नहीं कर सकते हैं। अगर आपके एक सपोज कीजिए कि आपके पंचायत में 10 वार्ड हैं, 11 वार्ड हैं, तो प्रत्येक वार्ड को आप 13 लाख रुपया ही दे सकते हैं। और चक चेचौल पंचायत में हुआ यूं कि 4 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड और 3 नंबर वार्ड में 6 नंबर वार्ड में क्रमशः 35 लाख, 25 लाख, 20 लाख की अमाउंट सिर्फ इन्हीं 3-4 वार्डों को दे दिया गया। तो क्या बाद बाकी बचे हुए वार्ड के जो जनता है, जो सपोज किया जाए कि उनके विपक्ष में ही है, उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन क्या उनके वहां के जनता का, वहां के लोगों को 7 निश्चय योजना के जो योजना है उसका फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर हम या हमारे पंचायत के या किसी भी पंचायत के लोग अगर किसी प्रत्याशी का विरोध करते हैं और उन्हें ज्यादा वोट मिलने का कारण अगर वो जीत कर आ जाते हैं, तो क्या वो अपने विपक्षियों को एक दुश्मन की तरफ प्रिटेंड करेंगे? उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए? जनता के हित में होनी चाहिए, सर्वमयी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, या सिर्फ उसी जगह के लिए होनी चाहिए जहां से उनको वोट मिलता है? यानी कि वो विकास की राजनीति ना करके वोट की राजनीति करते हैं। एक पंचायत का मुखिया इसलिए बनते हैं ताकि हम वैसे लोगों का ही मदद कर सके जो हमारे लिए उपलब्ध हो। अभी हमारे साथ में जो पंचायत सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं चक चेचौल से, उनके पति हैं जो अभी उनका कार्यभार उनके अनुपस्थिति में देखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इनका क्या राय है और इस गमन के ऊपर में ये क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और कैसे इसको आगे उजागर करेंगे। अवधेश जी, मामला बहुत गंभीर है। जो जनता अपनी टैक्स पे करके सरकार को पैसे टैक्स के रूप में जमा करती है, वो पैसा पंचायतों को विकास के लिए आता है। पंचायत का विकास मूलतः इसलिए होता है, एक पंचायत इसलिए बनाई जाती है जहाँ पे आप छोटे स्तर पे 1, 2, 3, 4, 5 गांवों को मिला के छोटा छोटा जो काम है उसका विकास कर सके। सभी कामों के लिए एक अलग अलग टीम होती है, अलग अलग लेवल बना हुआ है, विधायिका होते हैं, नगर पालिका है, सब जगह विकास की अलग अलग अपनी बातें हैं। एक पंचायत का जो मुखिया होता है वो 3-4 गांवों के विकास के लिए पर्याप्त होते हैं और ऐसी गवर्न होती है। उस समय आप लोगों की क्या सोच है और जनता के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों की बर्बादी के प्रति में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं आप आए हैं मेरे पास, धन्यवाद देता हूँ जी। पंचायती राज में इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सरकार द्वारा चयन किया गया है जी। सभी जगह निचले स्तर तक का विकास हो। जी। सरकार के यहाँ से जिला परिषद का अलग कार्य दिया गया था, पंचायत समिति का अलग कार्य दिया गया था, मुखिया का अलग कार्य दिया गया था। जी। यहाँ तक कि हम लोग को जो बैठक होता है बीडीसी का, उसमें बताया जाता है कि जिस वार्ड का चयन वार्ड द्वारा कर लिया गया है, पंचायत समिति उस वार्ड में पैसा खर्च नहीं करेगा। जहाँ चयन नहीं हुआ वहाँ पे खर्च करता है। जी। तो हम लोग उस तरह से योजना देते हैं। मुखिया जी से एनओसी भी लेते हैं कि हाँ आप लिख करके दीजिए कि इस कार्य को हम करा देना। मुखिया जी जब एनओसी देते हैं उसके बाद हम अपना पंचायत समिति का फंड वहाँ पर क्रियान्वयन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं और पूर्व में 10 साल रह चुके हैं। इस बार मेरी पत्नी है पंचायत समिति कि जो वोट नहीं देगा वहाँ पर कार्य नहीं करना है। यह तो दुर्भाग्य है। ऐसे जनप्रतिनिधि को, ऐसा सोच रखने वाले को ऐसा सोच कभी नहीं होना चाहिए। जब हम जीत गए तो हमारे लिए जो वोट दिया या नहीं दिया वो सब बराबर, मैं एक समान देखता हूँ। जहाँ वोट नहीं दिया क्या मैं वहाँ कार्य नहीं करूँगा? ऐसा बात तो नहीं। हम तो जनप्रतिनिधि, हम पंचायत समिति, तो उसके लिए भी हम भी पंचायत समिति। ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी दूसरा हो जाएंगे, जहाँ वोट नहीं दिया उसके लिए दूसरा मुखिया होंगे। लेकिन यह सोच रखते हैं तो गंदा सोच है। और यह हकीकत आया है बैंक स्टेटमेंट के द्वारा कि 4 ही
वार्ड में जी सबसे अधिक रुपया खर्च कर दिए हम माननीय मुखिया जी जी के द्वारा जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है खाता में। किसी वार्ड में 25 लाख के हैं, किसी वार्ड में 20 लाख के हैं, किसी वार्ड में 30 लाख के हैं, किसी वार्ड में 7 लाख तक पैसा ही ट्रांसफर किए हुए हैं। जबकि वहाँ से कुछ ऐसा लगा है कि मतलब 50 लाख से ऊपर निकासी भी हो गया है, उसका कार्य भी हो गया है। जी। इसके बाद तो जो आप बोल रहे हैं कि 50 लाख से ऊपर जब एक ही वार्ड में निकासी हुई है, तो क्या एक वार्ड में 50 लाख तक के कार्य हुए हैं? पंचायत में दिख रही है वो कार्य? कार्य तो हुआ है, कार्य हुआ है जी। अब पूर्णतः हम जांच नहीं किए हैं कि कहाँ कहाँ बोर्ड लगा हुआ जी। जो बोर्ड लगेगा उसी को ना हम मांग करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे देखे नहीं है कि बोर्ड का मतलब। जी जी, तो हम आपसे एक चीज और पूछना चाहेंगे। जब नली गली योजना के अंतर्गत में जब नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही लेटर लिखा था, सभी पंचायतों को लेटर गया था उनका कि आप एक नली गली योजना के लिए एक वार्ड में 13 लाख रुपए तक की ही राशि निर्गत कर सकते हैं और उसका क्रियान्वयन होगा कार्य के लिए। तो 60 लाख रुपया किस आधार पे हुआ? यानी कि आप सरकार के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, आपके पंचायत को जो मुखिया है। हाँ, मुखिया जी के द्वारा ऐसा किया गया है जो मनमानी तरीके से जी। जहाँ उनको लगा कि वार्ड हमारा पक्षधर है जी, वहाँ पर ज्यादा पैसा दे दिए हैं। जी। वो वोट बैंक समझिए या जो भी मतलब जिस तरह से वो अपना करें ऐसा किया गया है। जबकि नल जल का पैसा अलग है, जी। नल जल के लिए हर वार्ड में अलग पैसा दिया गया है। जी। नली गली पक्कीकरण के लिए 13 लाख रुपया दिया जाना था, सरकार के द्वारा ऐसा गाइडलाइन था। लेकिन इस गाइडलाइन को ताक पर रख करके और मुखिया जी अपने मनमानी तरीके से इस तरह का कार्य किए हैं। 25 लाख 30 लाख 7 लाख तक। तो कहाँ कहाँ गए हैं? जब आप लोग को ऐसा पता चला तो आप लोग कहाँ कहाँ गए? प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या राय है इस पे? और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, जो ग्राम सेवक होते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि ग्राम सेवक जो सुशांत जी हैं वो साफ डिनाई करे कि हम चेक काट कर देंगे, मुझे जैसा हो। इनका जो आरोप है, इनका जो बात है, तो उन बातों का आधार अगर माना जाऊं तो क्या ग्राम सेवक नियमों से परे हैं? उनके लिए नियम कुछ नहीं है, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत सचिव जी का तो नियम से चलना ही होगा, वो सरकारी कर्मचारी हैं जी। लेकिन कभी कभी पंचायत सचिव मुखिया जी के सचिव होते हैं। अच्छा। और मुखिया जी के दबाव में रहते हैं जी। तो उनका बात ज्यादा मानते हैं जी। लोग, अपना तरीके से कार्य करवाते हैं। जी। हम लोग वीडियो साहब के भी 1-2 बार इंडिकेट किए हैं कि देखिए इस तरह का मामला आ रहा है, कहीं कहीं वार्ड 0 बैलेंस पर है। 3-4 वार्ड ऐसा है जहां पर अभी तक नली गली के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया। जी। तो इधर फिलहाल मिले थे 1-2 बार, तो बोले कि अब भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है, पैसा तो सब खत्म हो गया। जी। हमारे प्रखंड के विकास पदाधिकारी जो हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरजानंद जी बोले हैं, नीरजानंद जी कि पैसा खत्म हो गया, आप भूल जाइए, अब पैसा मिलेगा नहीं। जी। नहीं मिलेगा तो जो मान ली जो वार्ड सदस्य है, जिस वार्ड में काम नहीं हुआ, वहाँ की जनता तो उसको गाली देगा जी। और गाली देगा तो वार्ड सदस्य बौखलाएगा, तो बौखलाएगा तो कुछ न कुछ तो करबे न करेगा। तो यही बात है, इन्होंने घूमा, देखा कि इस वार्ड में ज्यादा काम हुआ, हमारे वार्ड में नहीं हुआ, तो लोग अपना गर्म होकर के मुखिया जी से मिले। लेकिन इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी की भी कमी है। अगर वो वहाँ पर यह सूचना जाता है, साथ में इससे में अलग अलग पदाधिकारी बहाल हुए हैं, जिसको कोऑर्डिनेटर हैं, देख रेख करने वाले अलग हैं, ऑडिटर अलग हैं। उसके बावजूद भी जब 50 लाख 60 लाख रुपया ट्रांसफर हो रहा है, 30 लाख ट्रांसफर हो रहा है, तो उन लोग को तो बनता है कि हाँ आप काहे ज्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं, जरूर गाइड करना चाहिए था। लेकिन वो लोग भी नहीं छोड़ दिया। क्या मामला है उन लोग के बीच, कैसे उन लोग काम करवाते हैं। हम लोग के कहाँ पंचायत समिति के पैसा दे देते हैं कि 40 लाख रुपया आप ले जाइए अपने क्षेत्र में। हम लोग का तो जो हिस्सा 25 हम लोग पंचायत समिति है, लेकिन कभी नहीं देखे कि हम लोग का 25 लाख रुपया मिल गया। क्या तो 2 लाख 3 लाख इससे अधिक पैसा नहीं दिया जाता। क्या सभी लोग को मिलेगा, 25 को मिलेगा, लेकिन इस तरह से तो नहीं होता है। ये लोग अपना मनमानी करते हैं। वीडियो साहब को चाहिए अंकुश लगाना। अभी तक तो आवेदन दिया गया है लेकिन कोई कुछ किया नहीं। अभी जैसा कि आप लोग देखें, अभी जो पंचायत समिति पूर्व में भी थे और वर्तमान में इनकी पत्नी रह रही हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, इन्होंने साफ कहा कि जब हम अपने ऊपर के अधिकारियों से जब बात की है,
उनको जब ऐसे बातों को सामने रखा, अभी तक कोई त्वरित जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं और ना आगे कुछ ऐसा होता दिख रहा है। तो क्या आगे के लिए आप लोग अब क्या प्लान बना रहे हैं? आमरण अनशन करेंगे, क्या करेंगे? जनता के बीच में कैसे ऐसी कमियों को उजागर करेंगे आप लोग? हम तो सर जी ऊपर ले जा सकते हैं जी। हम मुख्यमंत्री के यहाँ तक ले पहुँच सकते हैं जी। हाँ, डीएम के यहाँ भी तक ले चिट्ठी लेके जा रहे हैं, तो सगरे एकदम पहुँच रहे हैं। हम उजागर एकदम करेंगे राजकुमार जी का। जी। हाँ, ये मनमानी किए जी। हैं, जितना कार्य किए हैं। गीता देवी भी मुखिया थे, राजकुमार जी का पत्नी, वो भी मनमानी किए। 3 वार्ड में पैसा दिए और वही वार्ड में पैसा दिए कि फिर राजकुमार जी भी वही पैसा वही वार्ड में दे दिए। ये मनमानी किए हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ही ले जा सकते हैं। हाँ, नीरज जी मंत्री जी ही ले जा सकते हैं। हाँ, जितना अफसर लोग हैं वहाँ ले जाने को छोड़ेंगे नहीं सर, इसलिए हमको जनता नहीं छोड़ रहा है, तब राजकुमार जी को हम छोड़ेंगे नहीं। और सबसे भूल तो गीता देवी की है, पहले बार मुखिया बने तक एक भी कार्य नहीं दिए। जब चेचौल पंचायत में चेचौल 3 वार्ड है, 1 है, 2 है, 3 है, एक भी पैसा नहीं दिए। राजकुमार जी भी जीते तो एक भी पैसा नहीं दिए। जब दिए तो 4 नंबर दिए, 5 नंबर दिए, 6 नंबर दिए, यही पैसा खाली राजकुमार जी दिए। सुशांत जी भी ग्राम सेवक बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाओ करो, हम मुखिया जी के काटते हैं। राजकुमार जी बोले कि हमारा सब तो स्टाफ मुट्ठी में है, तुम क्या करेगा, हमें सत्ता के सुख भोग रहे हैं। अभी है तो ये कोई तरीका नहीं हुआ सर। छोटा प्रतिनिधि है उसको ढकेल दिया जाए, अब 12 प्रतिनिधि है उसका धंधा हो, ये अच्छा कार्य तो नहीं है। इसलिए सब वार्ड सदस्य को बांट को देना चाहिए था 10 साल में। बाकी हम लोग के गांव में चला जाए, चेचौल में एक भी कार्य नहीं है इनका, है 0/0 ही है। और राजकुमार जी अपना आप में ही है, इनका मुखिया भी चलाए, गीता देवी के भी तो नहीं दिए। 5 साल देखें कि चलिए अगला में क्या करते हैं, तो अगला में 0/0 कर दिए। हाँ, हम धन्यवाद करते हैं सर। अब क्या बोला जाए, हम ऊपर ले जा रहे हैं जहाँ ले पहुँचा, जहाँ ले जाएंगे अफसर जी। हाँ, तो अब इस मुद्दे को हम लोग एक ट्रेंड करेंगे और चेचौल पंचायत के जितने भी युवा हैं हम उन सभी से अपील करेंगे कि अपने अपने वार्ड का वीडियो बनाएं और #चेचौल #राजकुमार पे आप लोग वीडियो अपलोड करें और हम हर मुद्दे को, हर पंचायत के उन सभी मुद्दों को लेकर आएंगे, हर चौपाल की मुद्दों को लेकर आएंगे जहां पे जरूरत है विकास की, जहां पर जरूरत है संपूर्ण विकास की, जहां पे जरूरत है वैसे लोगों को उजागर करने के लिए जहां पे 13 लाख से 60 लाख की राशि तक की। नमस्कार, बने रहे युवा हित में।